मुझे लॉजिक दो कि एक 12वीं पास के बाद के एग्जाम के लिए आप 4 साल पहले 8वीं क्लास में एडमिशन लेके तैयारी शुरू कर देते हो, राइट? तो देश के सबसे टॉप मोस्ट जो है एग्जाम के लिए सबसे पावरफुल, जहां आपको पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ आपको मिलता है, तो उस एग्जाम के लिए आप कितना समय दोगे? 1 साल? तो तुम खुद लॉजिक लगा के देखो कि इससे वाहियात बात क्या हो सकती है, अनटिल अनलेस जब तक आपका बैकग्राउंड ना हो, ठीक है? तो आप खुद जो है वो करके देखो। आज मैं आपको जो लॉजिक दे रहा हूं उसको तोड़ के दिखाओ तुम लॉजिक को। और जब तुम 1 साल के लिए आते हो और जब तुम्हें पता चलता है तुम्हारा प्री भी तैयार नहीं हुआ, तो 50% बच्चे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग सेंटर नहीं जाते डर के मारे, ये वही होते हैं जो अपना 1 साल, पूरा 1 साल पैसा एफर्ट लगाते हैं और डर के मारे एग्जाम छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। आगे चलकर पूरा जीवन आपका लाइमलाइट में रहेगा और इस एग्जाम को इस समय देश का मतलब टॉप मोस्ट ब्रेन भी तरस रहा है कि मुझे इसके अंदर जाने का मौका मिले, हर क्षेत्र से। कि आईआईटी में तो केवल मैथ्स वाला जा रहा था, नीट में केवल बायो वाला जा रहा था, इसमें तो हर क्षेत्र, हर स्ट्रीम, हर जो है भाषा का जो है बच्चा इसमें प्रवेश कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसकी तैयारी के लिए मुझे ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और डे 1 से डिटर्मिनिस्टिक और प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। मुझसे बच्चों ने सबसे गलत सवाल पूछा, सर सोच रहे पहले ये कर लें, फिर सर सोच रहे हैं कि उसके बाद वो कर लें, फिर सोच रहे सर आईएएस हम दे देंगे उसके बाद। जिंदगी में आपको एक प्लान करके चलना पड़ता है। करियर काउंसलिंग की सबसे खास बात होती है, आप ये सोच रहे थोड़ा सा ये पालेंगे, सर सोच रहे पहले आईआईटी दे दें और फिर जो है देखेंगे नहीं होगा तो फिर आईएएस की तैयारी देख लेंगे। तुमने क्या मजाक समझ रखा है यूपीएससी को? फॉर ग्रांटेड है कि कुछ भी करेंगे, मुंह उठाएंगे चले जाएंगे। तो उसमें तो भले चाहे 2 स्तर हो, इसमें 3 स्तर होते हैं, घोड़े खुल जाते हैं अच्छे अच्छों के। प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। तो आपको हर स्टेज पे जो है वो तैयार होना पड़ता है। और इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं कि 1-2 आदमी ले रहा है, देश का एक बोर्ड होता है, देश के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, छान के किनारे कर देते हैं, वहां 275 नंबर के लिए तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो हर एक स्टेज पे तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है। और मजेदार बात है, किसी स्टेज पे फंसे तो अगले स्टेज पे जो है तुम फिर वो 0 से ही तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहां जो मैं बात करने, बहुत से मेरे पास मैसेज आए, मुझे लगा आप लोगों के अंदर इतनी गलत धारणा है इस एग्जाम को लेकर कि आप लोग जो है वो नहीं कर पाओगे। और इसमें सबसे मजेदार भूमिका कौन निभा रहा है? वो जो तुम्हारे वृद्ध बड़े भैया है या चाचा ताऊ है, जिन्होंने कभी एक आध अटेम्प्ट गलती से दिया होगा और उनके समय की जो धारणा है वो यहां पर आ रही है। समझना होगा कि 10 साल पहले कंपटीशन क्या था और 10 साल बाद आज कंपटीशन क्या है। ये आप जब आज 2 से 3 साल बाद आएंगे तो कंपटीशन क्या होगा, ठीक है? इस तरह की आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये सबसे ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। सो प्लीज, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप कम से कम 2 to 3 ईयर्स टाइम दीजिए। मुझे आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि मैंने आज तैयारी शुरू की और आज से 365वें दिन मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। कोई नहीं मिला। पहले अटेम्प्ट में जिसने क्रैक किया वो भी आप लोग शायद सुनते होंगे, मैं निजी तौर पर जानता हूं, उसने अपनी 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से उसने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। वो जब आया तैयारी करने तो वो अननोन नहीं था कि चलो आज लक्ष्मीकांत खरीद के लेकर आते हैं, तिलक लगाते हैं, उस पर पूजा पाठ करते हैं, ओम लिखते हैं और आज शुरू करते हैं। वो पढ़ चुका है, वो लास्ट ईयर जाकर अपने आप को ब्रशअप करता है, वो अपनी कमियों को छांटता है, अपने टीचर के साथ डिस्कशन करता है कि सर मुझे इसमें इंप्रूवमेंट क्या करना है, तब ये चीज उसकी होती है। लेकिन आप क्या होता है, यूट्यूब पे जाते हो, फलाना वीडियो देख लेते हो, अरे वो भैया 1 साल में आईएएस बन गया। मुझे कई बच्चों ने कहा सर वो फलनवा 1 साल में आईएएस बन गया था। तुम्हें उस फलनवा का उसकी ग्रेजुएशन या उसके स्कूल टाइम से मेहनत नहीं दिखाई पड़ रही थी कि वो उस समय से अखबार पढ़ रहा था। जब तुमने आज पहली बार जीवन में द हिंदू मंगाया तब से वो 3 साल से अखबार पढ़ता चला आ रहा है, उसको न्यूज के बारे में अपडेट है, वो क्वेश्चन करता चला आ रहा है, वो जो है वो बुक्स बेसिक पढ़ता चला आ रहा है, वो एनसीईआरटी अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में खत्म कर चुका था। तुम तो आज जो है वो डिस्कशन कर रहे हो पुरानी वाली खरीदे या नई वाली खरीदे, तो तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते उसको, राइट? तो अगर आप 12 पास कर चुके हैं, अगर आप जो है वो इसके बाद जाना चाहते हैं, तो मुझे ख्याल से अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट।
बेस्ट टाइम तो कभी भी है, लेकिन जब भी आप करें तो आप हमेशा अपने आप को 2 से 3 साल का समय दें। इसका फायदा मैं बताता हूं और उसके जो है वो दूसरे सेगमेंट्स के बारे में बताता हूं। कई बच्चों ने कहा सर 1 साल में, 1 ईयर। भाई आज के समय में इंस्टा रील का जमाना है, 15 सेकंड में वीडियो चाहिए, बीटा का जमाना है, आज के समय में मैगी का जमाना है, इंस्टेंट नूडल्स का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है, हर चीज हम जल्दी जल्दी चाहते हैं। जब 1 ईयर आप तैयारी में आप आते हो तो क्या होता है, जैसे ही टीचर पढ़ाना शुरू करता है या आप पहली बार लक्ष्मीकांत, फलाना ढिकाना, सुभाष कश्यप, कई कई बुक्स को रिवाइज करना, 1 साल का समय आपका प्रेशर दे जाता है। फिर क्या होता है, आप आधी अधूरी तैयारी करते हो और आपको स्ट्रेस होने लगता है, यार इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आपसे गलतियां होती है, आप वापस दोबारा शुरू करते हो। दोबारा वापस शुरू करना सबसे कठिन काम होता है। यहां पर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। जब आप 2 से 3 साल अपने आप को कूल और काम होकर देते हो तो आप सीखने के लिए पढ़ते हो कि दिस इज माई फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर में मुझे बेसिक्स अपने क्लियर कर लेने, अपने कॉन्सेप्ट, अपने फंडामेंटल्स मुझे क्लियर कर लेने, मुझे नोट्स बनाना सीख लेना है, साइनॉप्सिस बनाना सीख लेना है, मुझे जो है फ्लैश कार्ड बनाना सीख लेना है, मुझे अपने अगले साल यानी जिस साल मुझे प्रेशर होगा या तीसरे साल मुझे प्रेशर होगा, मुझे उसकी तैयारी कर लेनी। ग्रेजुअली चलता हो, बिना प्रेशर के वो सीखता है। फिर जब ये अगले स्टेज में जाता है, सेकेंड ईयर, तो यहां पर ये नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस की तैयारी करता है, अपने उस जो सीखी चीजों को डिलीवर करता है। और फिर जब थर्ड ईयर में जाता है तो वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, मैं बोलूंगा कैसे, मेरे से आंसर राइटिंग में जो गलतियां हो रही, ऐसे मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, उसको इंप्रूवमेंट करता है, एक्सपर्ट एडवाइस लेता है और वो क्रैक कर देता है। ये काम बिना प्रेशर के होता है। यूपीएससी में जो सबसे बड़ा दिक्कत आती है, जिसको अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो होता है प्रेशर। ये इस हद तक होता है कि नर्वस ब्रेकडाउन तक लोगों का हो जाता है, लोग अजीबोगरीब बिहेव करते हैं। ये 6 लाख लोग जो एग्जाम छोड़ देते हैं, या 83,000 वो लोग जो फर्स्ट पेपर देने गए और सेकंड पेपर देने ही नहीं गए, छोड़कर भाग गए, ये वही थे जो प्रेशर को डील ही नहीं कर पाए कि इतने प्रेशर में होता क्या, वो घबराहट होने लगती है। क्या करें, कई बच्चों ने मेंस जो दिया, उनसे जब मैंने बात की तो उसमें यह हुआ कि फर्स्ट पेपर उनका खराब हो गया। ठीक है, फर्स्ट पेपर खराब हो गया, अब वो प्रेशर ही डील नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन नहीं थे। तो वो क्या हुआ, सेकंड पेपर उन्होंने ऑटोमेटिक खराब कर लिया। उनका यही था कि मेरा फर्स्ट पेपर खराब हो गया, मेरा मेंस नहीं निकलेगा। वो आखिरी तक अपनी नर्व्स को नहीं थाम पाए, आखिरी तक उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं। क्लियर है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप इस प्रिपरेशन के थीम को समझ जाते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी आफ्टर 12th हैं, अगर उनको पैशन है तो आप एक पैशन में जा सकते हो। तुम सोचो यार थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर लें, थोड़ा सा आईएएस बन जाए, थोड़ा सा डॉक्टर वाला भी देख लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो दिमाग से निकाल दो। दूसरा, यू हैव टू बी वेरी डिटर्मिनिस्टिक। जो लोग भाग्यशाली हैं और कम उम्र में उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, यह बात याद रखिएगा। जो लोग बहुत लकी हैं और कम उम्र में उनको जानकारी मिल गई है या उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, वो अपने इस समय को डिटर्मिनिस्टिक होकर निकालें कि यस, मुझे सिर्फ आईएएस नहीं क्रैक करना है, मुझे टॉप रैंक में क्रैक करना है, मुझे अच्छी रैंक के अंदर लेकर आना, और इस बात को वो अपने दिमाग में बिठा लें और उसके लिए मेहनत करें। स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने प्रिपरेशन को लेकर चलें। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन जो होती है उसमें किसी भी सब्जेक्ट को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। एक जो प्रेशरलेस लर्निंग प्रोसेस होता है और दूसरा जो परफॉर्मेंस सेगमेंट्स होता है। कौन सी? जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी जिनके पास 2 से 3 साल का वक्त है, वो ये समझें, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी प्रक्रिया को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। अभी मैं आपको एक किताब मोटी सी दे दूं और कहूं कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आने वाला, आपको पढ़ना है, आप टेंशन में आ जाओगे, आप बहुत टेंशन में पढ़ोगे, कैसे याद करूं। अभी मैं आपको एक कॉमिक्स दे दूं, बोले अरे मौज से पढ़ो, पता चला कि आपने शुरू किया और उसको पूरा पूरा खत्म कर डाला। ये जो होता है वो माइंड गेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सबसे पहले बुक का जो हमारा जो लेवल तैयारी का होता है, फर्स्ट लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट लेवल। यानी ये लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने की प्रक्रिया। अगर तुम किसी भी चीज को सीख नहीं पाओगे, याद रखना, 1 ईयर प्रिपरेशन में कई बार जिनके पास टाइम नहीं है, ऑप्शन नहीं, उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। 1 ईयर में आप जाओ, अच्छे से करो, आपने बेसिक्स पढ़ रखा होगा, मैं मानता हूं एनसीईआरटी आपकी खत्म हो गई होगी। लेकिन अगर नहीं है तो अगर आप लर्निंग प्रोसेस में एंटर नहीं कर पाते तो इसका आगे आपको खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, मैं बताता हूं। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर ऑप्शनल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या है, सर वो समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स में कैसे मार्क्स आए, मैं इतना मेहनत करता हूं, नंबर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेस्ट में। तो क्या होता है, जो अरुचि पैदा होती है, जो इंटरेस्ट लैक हो जाता है, वो यहां पर आएगा। अगर आप लर्न किसी चीज को नहीं कर पाते हो, उसकी
बारीकियों को सीख नहीं पाते हो तो आपका एक अरुचि पैदा होगी, आप डिसइंटरेस्ट आपका आएगा, और जैसे डिसइंटरेस्ट क्रिएट हुआ वैसे ही आप और आपका सब्जेक्ट बिल्कुल जो है वो तलाकशुदा हो जाओगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे। फिर कभी भी उसको तुम ग्रैब नहीं कर पाओगे, फिर तुम कंप्रोमाइज करोगे। कभी हाथ पैर मार के सिलेक्शन हो भी गया तो 700वीं रैंक 800वीं रैंक क्या करोगे, उसको एक रिग्रेट में रहोगे। हाँ, बता दोगे हाँ मेरा सिविल सर्विसेज निकल गया है गांव देहात में, ठीक है, लेकिन अपना अंडमान निकोबार सर्विस पा जाओगे, कहीं दूर दराज बैठोगे। लेकिन जो तुमने अभी ड्रीम देखा है, जो तुम्हारे पास मौका है अच्छा करने का, वो ये है कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे इंडिया में टॉप जाना। लोग मेरी फोटो लगाएं यार अपनी डीपी पे, मेरा जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स अपने आप मिलियन में पहुंच जाए, मेरी फोटो लगा लगा के वो लोग रहे। ये आपके अंदर एक पैशन अभी से होना चाहिए। एंड जो सेकेंड रीडिंग होती है, सेकेंड स्टेज में जो हमारी तैयारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रिपरेशन। यानी कि जो आपने सीखा है उसको परफॉर्म करना। यूपीएससी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी मैं अच्छा आंसर लिख सकूं, टीचर ने क्वेश्चन पूछा मैं तुरंत जवाब दे सकूं। कई बार बच्चों ने कहा सर मुझे आपने क्वेश्चन पूछा था, मेरे सर यहां था, यहां, तो क्या करूं, तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के निकालूंगा? नहीं, तुम्हें उसको बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड में बोलोगे सर मेरे यहां है, अभी आपने जो पूछा सर मेरे यहां है, ये देखिए चीन वाला मुद्दा यहीं पे बैठा हुआ है, नहीं काम करेगा ना तुम्हारे लिए। वो जो तुम सही शब्दों में उसको इस्तेमाल करोगे, सही भाषा के साथ इस्तेमाल करोगे, या अच्छा आंसर जो लिखोगे, दबाव में आंसर लिखोगे, सिर्फ वही परफॉर्मेंस तुम्हारी इसके साथ चेक होती है। यही चीज जॉब वालों के साथ है। जॉब वाले बड़ा प्रेशर ले लेते हैं। मेरे कई बच्चों ने कहा कि जैसे कई की कोविड की ड्यूटी लगी है, दिल्ली पुलिस के बहुत से जो है वो सिपाही अधिकारी मेरे साथ जो है, पीएसआई ऐसा ये सब जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। मैं हमेशा कहूंगा जितने भी बच्चे जॉब वाले या जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, वो अपने टारगेट को अगर उन्होंने एक साल बनाया है कि सन 2022 में मुझे एग्जाम देना, उसको 2023 कर लो। इसके पीछे एक लॉजिक है कि आपको पढ़ने के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जो आपको कॉम्पिटिटर, आप अगर उसके जो है वो अगेंस्ट की जो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहा है, आप सोचो उसके बराबर पहुंच जाओगे, तो वहां पर आप बेवजह प्रेशर ले लोगे, और फिर क्या होता है आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। अरे हमसे नहीं हो पा रहा, बहुत टफ है, मेरा तो अभी तक हिस्ट्री नहीं पूरी हुई, एग्जाम सर पे आ गया, ज्योग्राफी पूरी नहीं हुई है। तो उसमें क्या होगा, अपना टारगेट बढ़ा दो। और जब तक याद रखना, ये मेरी बात, आप चाहे एक आध अटेम्प्ट खराब करके सीख लो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा काम समझाना है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे यूपीएससी में। उसका कारण है, यूपीएससी कोई रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछता कि पिछले 5 सालों के मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन उठा के दे दिया, आपने कुंजी पढ़ ली और आप जो आईएएस बन गए। हमेशा वहां इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा डिबेटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां आपकी खुद की जो है इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होती है, आपके अपने तर्क रखने की बात आती है, आपसे नए नए विवादों में प्रवेश करने की बात होती है, आपसे आलोचनात्मक टिप्पणियां करने की बात होती है। क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाया, क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि जो कोरोना टाइम आया उसमें डब्ल्यूएचओ की जो रोल था, डब्ल्यूएचओ को जो काम करना चाहिए था, क्या उसको जस्टिफाई कर पाया? अब उसने क्या को पहले लगा दिया। क्वेश्चन में एक छोटा सा आपसे एग्जांपल लेता हूं, क्या जस्टिफाई कर पाया, क्या न्याय संगत कर पाया? अब क्या का मतलब वो ये भी नहीं कह रहा है कि हां कर पाया, या वो ये भी नहीं कह रहा है कि नहीं कर पाया। इट्स यू हु विल टेक द डिसीजन कि भाई मुझे निगेटिव लिखना या पॉजिटिव लिखना। अब ये तुम सोचो कि मैं सर दोनों लिख दूंगा तो 150 वर्ड जो होता है वो सिर्फ 15 लाइनें होती हैं। अगर आप औसतन 10 वर्ड एक लाइन में लिखते हो तो 15-16 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे। अब 15-16 लाइन में आप डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था और उसके द्वारा किए गए कार्यों में दोनों पक्ष नहीं रख पाओगे। तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि मुझे एक तरफा जाना है, और जो भी मैं जाऊंगा मैं उसके पीछे अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, चाहे हां और चाहे ना। वो कह रहा है कि जो भी कहो उसके पीछे अपने आर्ग्यूमेंट्स रख दो और फैक्ट बिल्कुल प्रॉपर रखो। तो अब वहां पर आपको डिसाइड करना, वो आपसे अभी नहीं कह रहा कि इसकी आलोचना करो या इसका समर्थन करो, ये आपका डिसीजन है। वो कह रहा है जो डिसीजन लोगे उसको जस्टिफाई करो, उसको जस्टिफाई करो। यानी क्वेश्चन का कोई रटा रटाया पैटर्न नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला नहीं है, यहां आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस, मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे ये मेरे फैक्ट्स अवेलेबल है, चाहे मैं पॉजिटिव करूं और चाहे मैं नेगेटिव करूं। अब आप सोचो कि इस लेवल का इंटेलिजेंट जो आपको क्रिएट करना है, इस लेवल तक आपको जो जाना है, उसके पीछे कितनी लंबी सोचने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया, कितनी लंबी सोचने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया शामिल है। कि मैं उस संस्थान के बारे में बात करूं, उस संस्थान के कार्यों को पिछले 1.5-2 सालों से मैं उसको जज कर रहा हूं, इसको मैं देखूं, उस संस्थान के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस मुझे समझ में आनी चाहिए, हमारे देश पर उसके द्वारा किए जाने वाले प्रभाव, उसको मिलने वाली फंडिंग, उसके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, मैं सब कुछ 7 मिनट के अंदर 7 मिनट्स
घड़ी देख के, मुझे एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है और कॉपी के अंदर लिख देना है। दिस इज नोन एज हैवीली प्रेशर, इसको कहते हैं भयानक प्रेशर यूपीएससी में। सो ये कोई एक दिन में नहीं आता है, एक साल में नहीं आता, इट्स नीड अ लॉट ऑफ ग्रेजुअल प्रेशर, इसको लर्न करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा इफ यू स्किप दिस मॉड्यूल, आपने लर्निंग प्रोसेस को मिस कर दिया, आप परफॉर्मेंस स्टेज पर कभी जा ही नहीं पाएंगे। फिर आप कहते हैं कि सर यूपीएससी बड़ा कठिन है, सर यूपीएससी समझ में नहीं आता, सर थोड़ा सा मामला जो है खराब लग रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक टाइम, आपको चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा।